जय हिंद दोस्तों। पिछले की वीडियो में जहाँ तक इतिहास पढ़ाया गया था उसके आगे का टॉपिक हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है कहता है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार, क्या कहता है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा मध्यपाषाण काल से। क्या? मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ से मिले हैं। ये एक पॉइंट के रूप में है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। चलिए दूसरा है कि मानव द्वारा खदानों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण युग से या नवपाषाण काल से प्रारंभ हुई। ये भी एक अच्छा पॉइंट है दोस्तों कि मानव द्वारा खदानों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई, अर्थात मानव के द्वारा जो कृषि कार्य किए जाने लगे कब से? नवपाषाण काल से। ठीक, अगला पॉइंट अगर देखा जाए तो मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला सबसे प्रथम अनाज का क्या नाम था? तो जौ। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन है? जौ। अगला प्रश्न की ओर देखें तो चिल्कोलिथ युग के ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। चिल्कोलिथ युग को दोस्तों ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही बार देखा गया कि क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन टॉपिक है हमारा, अगला पॉइंट है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृत मंत्रालय का गठन का संलग्न कार्यालय है। अर्थात इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। कहता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जो कोई भी चीज़ का जो पुरातत्व से संबंधित उत्खनन होता है उसका जो सर्वेक्षण होता है वह संस्कृत मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है। अर्थात जो संस्कृति मंत्रालय होता है उससे उसका कार्यालय संलग्न होती है। ठीक, चलिए अब देखेंगे अपना लोग कि ताम्रपाषाणिक स्थल, बहुत सारे ताम्रपाषाण युग के स्थल हैं, उनको हम लोग देखेंगे। तो पहला है दैमाबाद महाराष्ट्र। ध्यान दीजिएगा, दैमाबाद महाराष्ट्र। यहाँ से जो हमें प्रमाण मिले हैं, अवशेष मिले हैं, कलश समाधान का ज्ञात होता है, जानकारी मिलता है, तथा कलश को घड़ों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण, कलश को घड़ों के नीचे फर्श के नीचे रखा जाने का प्रमाण मिला है। अर्थात कलश को जो घर होता है उसके फर्श के नीचे रखने का प्रमाण कहाँ से? दैमाबाद महाराष्ट्र से। और सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल ये एक माना जाता है। चलिए अगला टॉपिक हमारा, अगला पॉइंट है कि इमामगंज महाराष्ट्र के बारे में अगर बात करें तो कच्ची मिट्टी के मकान का प्रमाण और गोलाकार गड्ढों वाला मकान कहाँ से मिलते हैं हमें? इमामगंज महाराष्ट्र से। ध्यान रहे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है नवदा टोली मध्य प्रदेश। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नवदा टोली मध्य प्रदेश से किस किस चीज़ का जानकारी हमें मिलती है। तो कहता है इसका उत्खनन एच.डी. संकालिया द्वारा चित्रित, इसका उत्खनन जो किया गया था, उत्खनन करता है इसका क्या है? एच.डी. संकालिया। और यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है? चित्रित काले मृत भांड के प्रमाण। कहाँ से? नवदा टोली मध्य प्रदेश। इसके आगे अगर हम बात करें तो ताम्रवती राजस्थान से किस किस चीज़ की जानकारी मिलती है हमें? यहाँ से प्राप्त काले मृत भांड, काले रंग के जो मिट्टी के बर्तन होते हैं और जिस पर सफ़ेद रेखिक चित्रों से सजे होते हैं। तो लिखा हुआ यहाँ से काले मृत भांड सफ़ेद रेखिक चित्रों से सजे होते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि नेवासा महाराष्ट्र। नेवासा कहाँ पड़ता है दोस्तों? महाराष्ट्र में। नेवासा से हमें पटसन का प्रथम साक्ष्य, पटसन समझते होंगे लोग, आप लोग जूट को बोला जाता है, उसका जो उससे रेशा या सोन अलग किया जाता है उसी को पटसन बोला जाता है। और लाल तल पर काली डिजाइन, महाराष्ट्र नेवासा के क्षेत्र से हमें पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन का साक्ष्य मिलता है। और चाक से निर्मित बर्तन, चाक निर्मित जानते हैं दोस्तों, ये कुम्भकार लोग चाक का उपयोग करते हैं जिससे बर्तन बनाने का काम किया जाता है। तो चाक से बनाने वाले बर्तन का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? नेवासा महाराष्ट्र से। चलिए अब देखिए अगला स्लाइड में देखते हैं। आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं, वैसे आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक, चलिए हमारा ये अगला स्लाइड है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि भारतीय पुरातत्व का जनक
भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या है दोस्तों कि भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। चलिए ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग से शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। भारत के किस प्रारंभिक पुरापाषाण युग से के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, मतलब ऐसा कौन सा स्थान भारत का प्राचीनतम पुरापाषाण काल का स्थान है जहाँ से शिलाश्रय मतलब गुफा, जहाँ पर लोग शिला का ऐसा घर जहाँ पर लोग रहते थे वहाँ से सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त हुआ है। तो वो आंसर क्या होगा इसका दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपको भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था पुरापाषाण काल से जुड़ी हुई है। अर्थात मानव का आखेटक मतलब शिकार करना और खाद्य संग्रह करने की प्रवृत्ति, भोजन को खाना और भोजन को इकट्ठा करने का जो अवस्था, ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, पुरापाषाण काल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण शिवालिक पहाड़ी से मिलता है। जीवाश्म मतलब जो दोस्तों जीव जंतु का अवशेष बहुत दिनों के बाद सड़ने गलने के बाद जो मिलता है उसी को जीवाश्म कहता है। तो भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण शिवालिक पहाड़ी से मिला है। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि कपास के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। कहाँ से, कपास के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से। ठीक, उसके बाद गौरिक मृद भांड, अर्थात गौरिक मृद भांड का पात्र का नामकरण हस्तिनापुर से प्राप्त हुआ। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि गौरिक मृद भांड का पात्र का नामकरण हस्तिनापुर से प्राप्त हुआ है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, इसके ऊपर बढ़ें तो ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर क्या होगा, आहार संस्कृति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त होता है। हड्डी निर्मित उपकरण, हड्डी से जो उपकरण बनते थे, हथियार जिससे कि शिकार के उपयोग में लाए जाते थे, तो उसका निर्मित हथियार या उपकरण भारतीय पुरातत्व स्थल से किस जगह से प्राप्त होता है, किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है सराय नाहर राय, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की अगर मूव करें तो भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पुरापाषाणिक स्थल कौन से हैं। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पुरापाषाणिक स्थल कौन सा है, महादहा और सराय नाहर राय। महादहा और सराय नाहर राय ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए ये रहा हमारा बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये रहा आपका, अब इसको एक बार एक झटके में क्विक रिवीजन करते हैं, एक तुरंत में, जल्दी में, एक साथ तुरंत इसको हम कवर करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है, मध्य पुरापाषाण काल से। मध्यपाषाण काल में मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ से मिलते हैं। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल से प्रारंभ हुई थी। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज जौ था। याद रहेगा दोस्तों, मानव द्वारा प्रथम अनाज जिसका उपयोग में किया गया था तो जौ। और मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। उसके बाद चिलगोलिथ युग को ताम्रपाषाणिक युग के नाम से जाना जाता है। अगला है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के संलग्न आता है। उसके बाद हम लोग आए थे ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति स्थल के, तो यहाँ पर हम देखे हैं कि दैमाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ से हमें कलश समाधान, कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण और सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल का साक्ष्य मिलता है। उसके बाद है इमामगंज महाराष्ट्र, यहाँ से कच्ची मिट्टी के मकान, गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नवदा टोली मध्य प्रदेश, यहाँ से इसका उत्खनन HD संकालिया के द्वारा किया गया था और यहाँ से चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट है कि ताम्रवती राजस्थान, यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड पर सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेवासा क्षेत्र, महाराष्ट्र का नेवासा क्षेत्र पटसन के लिए प्रथम साक्ष्य के रूप में जाना जाता है और लाल तल पर काली डिजाइन वाले बर्तन और उसके बाद चाक निर्मित बर्तनों का प्रमाण, जो कि आपको पहले से बता दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपना लोग। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ठीक,
उसके बाद भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग से शिलाश्रय से भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव का आखेटक और खाद्य संग्रह की अवस्था पुरापाषाण काल से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट हमारा है भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण शिवालिक पहाड़ी से मिला है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न क्या बात करें तो गौरिक मृदभान पात्र का नामकरण हस्तिनापुर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है हमारा आहार संस्कृति। नेक्स्ट है हमारा हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातत्व स्थल से प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर है सरायनाहर राय। क्या? सरायनाहर राय। नेक्स्ट अगर हम देखें तो भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणिक स्थल कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है महदहा और सरायनाहर राय। चलिए तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।